नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी गोयल न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि इस बार पेपर होने के बाद भी जो सॉल्यूशन है वो क्यों नहीं आ रहा था। रीज़न था उसका, और उसका जो रीज़न है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। उसका जो रीज़न है वो है ये। ओके, तो आपकी जो सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटिंग जो बुक थी न्यू उड़ान गाइड, वो अब प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। जिसने अभी तक बुक नहीं कराया वो बुक करा दें, और जिन्होंने बुक कराया है वो वेट करें। जल्दी ही आपके पास में न्यू उड़ान गाइड बुक आने वाली है। ओके, न्यू उड़ान गाइड का आपने मेन पेज तो बहुत जगह आपने देख ही दिया होगा, न्यू उड़ान क्लासेस के स्टेटस वगैरह पे भी देख लिया होगा। ओके, अंदर की कुछ चीजें जो है वो भी आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगी इसमें क्या क्या चीजें हैं। 10 सब्जेक्ट है आपके, और सारे के सारे 10 सब्जेक्ट जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। देखो एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो न्यू उड़ान गाइड है वो बाकी सबसे अलग क्या है ना। कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, पहले जो हमने बुक्स तो पहले भी थी, है ना, बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी बुक पहले भी आई थी, तो आप क्या स्पेशल ला रहे हो इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ट्रिक्स। ओके, और ट्रिक्स आपको क्यों जरूरी है भाई कि जब मैं एग्जाम देता था कई बार, ठीक है, तो होता क्या था कि मुझे एग्जाम में कुछ चीजें ऐसी होती थी जो याद नहीं रहती थी, है ना। जैसे कुछ बहुत सारी गायों की भैंसों की नस्लें हैं वो याद नहीं रहती थी। कई बार मुझे ऐसा हो जाता कि कुछ जो ट्रिक्स वाली, मतलब ऐसे जैसे कुछ लगातार नाम होते हैं, 6 नाम 10 नाम, ओके, वो याद रखने होते थे, वो याद नहीं रहते थे। ओके, तो ऐसी कई बार चीजें आपके साथ में भी होती होगी कि जो लिस्ट होती है वो चीजें हमें याद नहीं रह पा रही है। ओके, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी चीज है यहां पे कि इसमें ट्रिक्स प्लस टेबल। टेबल अब क्यों जरूरी है, हमने इस बुक में हर चीज को टेबल में अरेंज किया है। अब देखो टेबल क्यों जरूरी है। टेबल इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉइंट्स को आप कंपेयर कर सकते हो। आप एक थ्योरी पढ़ते हो ना, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को समझने में। अगर आप टेबल में देखते हो ना कोई चीज को, तो आप उन चीजों को जल्दी से कंपेयर कर सकते हो कि भाई पहले में ये टेबल में ये दिया हुआ है, ओके, दूसरे में ये दिया हुआ है, तीसरे में ये दिया हुआ है, चौथे में ये दिया हुआ है। तो बहुत सारी आपके पास में अगर टेबल्स में कुछ चीजें अरेंज होगी ना, तो वो आपको पढ़ने का मजा जो है वो 4 गुना 5 गुना कर देती है। ओके, और इसके बाद में कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि ये बुक्स जो है महंगी बहुत है। तो आप जब इसको हाथ में लोगे और पढ़ोगे ना, तो आपको आई एम श्योर कि आपको ऐसा लगेगा कि पैसा वसूल है। ओके, पैसा वसूल क्यों है, क्योंकि देखो हमेशा आपने देखा होगा कि एक तो होती है भाई जो खिचड़ी कहीं पे मिलती है, ओके, और एक क्या होता है कि आपको कोई अच्छी मलाई रोटी है, मतलब कुछ अच्छी चीजें खानी होती है। ओके, तो यहां पे सबसे बड़ी चीज है कंटेंट, और कंटेंट के ही चीजें हैं। ओके, इसके अलावा जो पेपर जो है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आप हाथ में लोगे तो भी आपको लगेगा बेस्ट क्वालिटी का पेपर यूज में लिया गया है। प्लस इतनी मोटी जो है ये बुक है। ओके, मोटी इन द सेंस इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब है ना मैटर जो है वो एक्स्ट्रा डाला हुआ है, जी नहीं, मैटर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में इतना तो होना ही चाहिए कि भाई आपको एग्जाम के टाइम में, देखो अब मान लो कि अभी आपके पास में टाइम है, आप 3 बुक 4 बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपके पास में 1 बुक होनी चाहिए जो आप लास्ट 1 महीने में जो है वो फॉलो कर पाए, है ना। क्योंकि उस टाइम में आपको एक ऐसी बुक पर विश्वास करना ही पड़ेगा, या सेल्फ नोट्स पे या नोट्स पे विश्वास करना ही पड़ेगा कि भाई जिस पे हम टूट रहे हैं और उसी को ही पढ़ते रहें। तो वो जो है ये बुक बन जाएगी आपके, जब इसको आप एक बार देखोगे ना, तो आई एम श्योर कि वो ये बुक बन जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग हमने ट्राई किया है कि 99.9% जो मैटर है जो एएसडीपी के एग्जाम्स में जो आ सकता है, एलएसए के एग्जाम्स जो होता है आपके फौजदार सहायक भर्ती का, उसमें आ सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि 2016 और 2018 में, जैसे कई सारे, मैं आपको हमेशा जब सॉल्यूशन करवाता हूं तब ये बोलता हूं कि 2016 और 2018 के क्वेश्चंस जो है उसमें ये चीज है, 2018-16 पेपर में ये चीज आई हुई है। ओके, तो ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हकीकत में ये है कि 2016 और 2018 के पेपर से ही आपके 2021-22 का पेपर बनेगा। ओके, और वो हमने ट्राई किया है कि जो चीजें 2016 और 18 में फोकस की गई है। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो भी एग्जाम होते हैं आपका जो सिलेबस होता है ना, उसका 30% में से वो 90% क्वेश्चन उठाते हैं।
तो हमने जो 30% होता है ना, उसको ट्रिक्स और टेबल से इतना मतलब मजेदार और इंटरेस्टिंग कर दिया है कि आपको पढ़ने में हकीकत में मजा आएगा। ओके, तो 30% मतलब वो 30% मैटर को हमने इतना इंटरेस्टिंग किया है ताकि वो 90% क्वेश्चन वहां से ला सके। और जो इनके ऑथर है उसने ये भी कहा है कि 100% हम ये गारंटी लेते हैं कि आपके शायद कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मे बी, क्योंकि कोई भी चीजें परफेक्ट नहीं होती, तो कोई भी ऐसा मतलब ऐसा चीजें पॉसिबल है कि भाई एक आध कोई हो जाए। बाकी 100% गारंटी के साथ हम ये कहते हैं कि भाई इसमें से आपके सभी जो LSA के एग्जाम यानी कि पसदन सहायक भर्ती का जो एग्जाम होगा उसमें अप्रोक्सीमेट 100% क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएंगे। ओके, दूसरी चीजें मैं आपको जैसे बता रहा था, आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो हर चीज को हमने ट्राई किया कि भाई टेबल्स में कर सकें। इसके अलावा एक और चीज, कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, हर एक आपने देखा होगा जितनी भी अभी तक बुक्स आई है उसमें आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही फोकस करते हैं। हमने इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा जो मिलान वाले क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपकी मेमोरी को हम रेक्टिफाई कर सकें। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी मेमोरी को रेक्टिफाई कैसे करें। तो मेमोरी को रेक्टिफाई करने के लिए यहां पे हमने मिलान वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं, जो क्रॉस मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं हमने, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अलावा ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं, राइट और रॉन्ग, सही गलत वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। सबसे बहुत, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये बुक बहुत अलग है। ओके, 3 महीने तक जो इसके ऑथर थे उन्होंने मतलब यूं मान लो कि रात दिन, कई बार तो ऐसा होता था कि 2-2 ढाई बज जाते उनमें करेक्शन निकालते निकालते। प्लस सबसे बड़ी चीज है कि एररलेस हमने ट्राई किया है इसको। लगभग मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जो मेन ऑथर है लक्ष्मण जी और जो राकेश जी पूनिया है, उन्होंने इस बुक को कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 10 बार एक एक लाइन पढ़ी है कि भाई कोई भी लाइन जो है वो गलत नहीं जानी चाहिए। ओके, नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। इसलिए हमने ट्राई किया है कि ये चीजें जो है वो गलत नहीं जाए। ओके, और इसीलिए हमने इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा रेक्टिफाई करने की ट्राई की है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा, जाइए अभी न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, और जो उनके नंबर्स है, जो उसके यूट्यूब चैनल पे जो बुक का वीडियो बना हुआ है, वहां पे आपके पास में नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे जाके कॉल कीजिए और अपनी जो बुक है वो अभी आप बुक कर दीजिए, या आपके घर तक आ रही है। ओके, जिस पैसे में आपको मार्केट में मिलनी चाहिए वो आपके उसी पैसों में अभी घर तक आ रही है। ये अभी टाइम का आपके ऑफर है, हो सकता है कि आपकी भर्ती आए उस टाइम महंगी हो जाए, बट अभी ये आपके पास में घर तक आ रही है। प्राइस वगैरह जो है वो सब कुछ आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी। और आज जो है मैं यहां पर कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, ओके, लगभग जो होते हैं हमारे जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे वो इस बुक में मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं ये भी बताऊंगा कि कहां ये क्वेश्चंस है, कैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैसे ये चीजें दी हुई है। ओके, तो चलते हैं पेपर के पहले क्वेश्चंस पे। इसको जो है हम आगे और भी देखते रहेंगे, लेकिन सबके पास में होनी जरूर चाहिए। ऑनलाइन जैसे ही आपके लाइव क्लासेस शुरू होगी तो अप्रोक्सीमेट चीजें हम यहीं से बताएंगे कि भाई ये इस पेज पे ये रही चीजें। तो ऑल द बेस्ट आपको। सबसे पहले जाकर के ये जो आप बुक है जल्दी से न्यू उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर के बुक कर देना। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। अपन गाय के प्रसव के उपरांत जो प्रथम दूध आता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको पता है। पहला जो दूध आता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और जो कोलेस्ट्रम वाला मिल्क होता है उसमें क्या होती है, प्रतिरक्षा जो होती है वो मजबूत होती है। ओके, क्योंकि जो फीटस होता है, जो गर्भ होता है, उसको प्रतिरक्षा चाहिए होती है, उसको इम्यूनिटी चाहिए होती है, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता चाहिए होती है। इसके लिए एक तरीके से ये भाई क्या है कि प्राकृतिक टाइप से ये दूध है जो माँ के प्राकृतिक रूप से माँ के जो अपन कह सकते हैं जो इम्यूनिटी होती है उनकी, माँ की इम्यूनिटी के आधार पे बनता है। ओके, तो पहला जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर सी फर्स्ट का हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। ओके, सेकंड अपन क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल
जिसके दूध में फैट परसेंटेज सबसे कम है। आपको ये पता है, अपने मारवाड़ी में आपने देखा होगा, अपने मारवाड़ इलाके में आपने देखा होगा अमेरिकन गाय। उनको ये नहीं पता कि इसका नाम HF है, हॉलस्टीन है या किसी का क्रॉस संकर है, अमेरिकन गाय। और यही अमेरिकन गाय सबसे ज्यादा दूध देती है और इसका फैट जो होता है वो सबसे कम होता है, 3 to 3.5% के बीच रहता है लगभग, जो सबसे कम है। ओके, और सबसे ज्यादा जो फैट परसेंटेज होता है वो जर्सी गाय का होता है। ओके, तो इंडिया वाली गायों का तो भाई कहीं नाम नहीं है, इसीलिए क्या किया गया कि भाई संकर नस्लें बनाई गई है ना, क्रॉस ब्रीड बनाई गई थी। कैसे? जो अपने यहाँ की लोकल ब्रीड होती है उनको अमेरिकन, जो स्विट्जरलैंड वगैरह गाय हैं उनके साथ में संकरण करा दिया, और संकरण करने के बाद में अपने पास में मिल गया नया और बढ़िया वाला प्रोडक्ट, है ना। तो भाई जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है वो है हॉलस्टीन फ्रीजन, जिसका फैट परसेंटेज सबसे कम होता है। ओके, तो जो फैटी लोग होते हैं, मेरे जैसे आप कह सकते हो, उनके लिए ये वाला जो दूध है वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मोंटेगोमरी के नाम से प्रसिद्ध जो गाय है वो कौन सी नस्ल है? ओके, तो मोंटेगोमरी जो है वो एक स्थान है पाकिस्तान में। ओके, और पाकिस्तान में उस स्थान से ही एक गाय की नस्ल की उत्पत्ति हुई है जो कि अभी राजस्थान की सर्वोत्तम दुधारू गाय है। ओके, उसका नाम है साहिवाल। ओके, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? साहिवाल। साहिवाल जो है वो मोंटेगोमरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका एक अदर नेम जो है वो लोला, LOLA भी है। वो क्यों है? लोला जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका गल कंबल होता है, जो स्किन होती है वो क्या होती है? लूज होती है और लटकती रहती है। ओके, देखा होगा आपने, लाल कलर की गाय होती है और स्किन जो होती है वो उसकी लटकती रहती है, इसके लिए इसको लोला भी कहते हैं। ओके, तो यहां पर एक चीज यहां पर क्लियर हो गया कि साहिवाल जो है मोंटेगोमरी भी कहा जाता है, और रीजन क्या है कि पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जो स्थल है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, तो यहां पे हो गया थर्ड का सी। फोर्थ जो क्वेश्चन है कि मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाने वाली बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है? मिल्क क्वीन का मतलब है यहाँ पे दूध की रानी जो है, कौन सी बकरी की नस्लों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि 1 से 3 लीटर तक जो है वो इसका दूध होता है, और ये हमारे बुक में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, यहां से तो इजी है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, और जो चीजें आपके हार्ड भी आ सकती है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी भी पहले बताया था कि बुक जो है हमने इस टाइप से डिजाइन किया है कि जो ये चाहता है कि हम टॉप करें उसके लिए भी है, और जो ये चाहता है कि हम सिर्फ पास करना चाहते हैं उसके लिए भी है। ओके, हमने चीजों को इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने ज्यादा थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में कि भाई वो ज्यादा पढ़े, बच्चे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़े, इसके बाद में बाकी चीजें तो पढ़नी है। इतनी बड़ी गाइड है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें ऐसा बता दो कि 30% चीजें पढ़े और हमारे 80% 90% आ जाए, तो इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। ओके, तो आगे चलते हैं अपन। यहां पर मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाने वाली जो बकरी की नस्ल है वो है सानेन। ओके, जिसको मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर ये चीज? फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ब्रांडिंग करने का उचित स्थान है। अब देखो पहचान के जो तरीके होते हैं, एनिमल को पहचानने के जो तरीके होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो भाई स्थायी पहचान और एक अस्थायी पहचान। स्थायी पहचान कैसे कि एक बार भाई उसके पहचान का तरीका अप्लाई कर दिया तो पूरी जिंदगी वापस माथाफोड़ी करने का काम नहीं हो, है ना। और अस्थायी का मतलब क्या हो गया कि भाई एक बार आपने किया लेकिन इसके बाद में साल भर बाद वापस करो, या 1.5 साल बाद, या कोई चीज जैसे टैटू लगा दिया है तो वो टूट गया तो वापस से लगाओ। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब यहां पे यही है कि भाई पहचान का जो तरीका होता है तो 2 तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अब इनको एक तो क्या है कि आपके पास में ऐसे लिखा हुआ हो कि ब्रांडिंग ये चीज होती है, ब्रांडिंग में वो करते हैं, ब्रांडिंग उसके लिए करते हैं, ऐसे एकदम थ्योरी लिखी हुई हो, और एक आपके पास में टेबल बनी हुई हो कि स्थायी ये होती है, अस्थायी ये होती है, स्थायी के ये टाइप होते हैं, स्थायी इसमें यूज होती है, उन जानवरों में स्थायी यूज होती है, उन जानवरों में अस्थायी वो यूज होती है। तो आपको सोचो कि पढ़ने में कितना मजा आएगा। और ये चीज जो है हमने इस बुक में ट्राई की है। मैं आपको बता देता हूं कि पहचान के तरीके को हमने किस तरह से डिजाइन किया है। ये मैनेजमेंट आपका यहां से शुरू हो रहा है। सबसे पहले डेफिनेशंस तो है ही है, इसके बाद में आपकी सारी ब्रीड्स आ गई,
जितनी भी ब्रीड्स है उन सबको टेबल्स में दिया हुआ है। ओके, जितनी भी ब्रीड्स है उनको टेबल्स में दिया गया है। उनके मुख्य बिंदु कौन से है, उत्पत्ति कौन सी है, राजस्थान में उनका कौन सा वितरण स्तर है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं मैक्सिमम आपके जो पेपरों में देखोगे ना, तो इन्हीं में से इंपॉर्टेंट में से ही आए हुए होंगे क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा मैंने जो आपको बताया था, देखिए सारी चीजें टेबल्स में दी हुई है। रीजन टेबल्स का यही है। अब देखिए ये है पशुओं में पहचान के तरीके। ओके, ये आप देख सकते हैं पहचान के तरीके हैं। और देखिए पहचान के तरीकों में स्थायी पहचान और अस्थायी पहचान, स्थायी में कौन कौन से हैं और अस्थायी में कौन कौन से हैं, इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, ओके देखो एक तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया और इसके बाद में किस एनिमल्स में ये चीज अप्लाई की जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, लेकिन इसको तरीका जो है देने का, वो इस बुक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी खासियत है। ओके, तो ये वाली चीज मैं आपको बता रहा था। देखो टेबल में बहुत छोटे चीजों में दे दिया। ओके, अब इसके बाद में इससे भी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो उसको हमने आगे अलग से दे दिया। ओके, तो ये चीज मैंने ट्राई, हम बता रहे थे आपको कि हमने यही ट्राई किया है कि मैक्सिमम जो चीजें कचरा करी होती है ना, जो चीजें कचरा करके ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता, उनको टेबलों में दे दो और टेबलों के साथ ट्रिक और दे दो। तो बच्चा याद नहीं करेगा तो फिर कैसे, फिर क्या होगा, है ना। इससे जरूर याद करेगा बच्चा कि भाई आपके पास में मैटर अच्छा है, प्लस टेबल में दिया हुआ है, प्लस ट्रिक में दिया हुआ है, तो पढ़ने में बहुत ही एक जो आनंद महसूस होता है ना, वो आप इसको इस बुक की हेल्प से करोगे। ओके, तो ब्रांडिंग करने का जो उचित स्थान है वो कौन सा है। ब्रांडिंग, भाई मैं देखो तुम्हें सिंपल सा बताऊं ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, पुराने जमाने की चीज है। ब्रांडिंग में क्या करते थे, पहले जमाने में ये टैटू फैटू नहीं थे। अभी टैटू जो है वो सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है। उस टाइम में ब्रांडिंग अच्छी तकनीक मानी जाती है। क्या होता था इसमें, एक बार बस छापा लगा दिया ना तो उसके बाद में वो पूरी जिंदगी रहेगा। जैसे कि उनके पास में अलग अलग संख्याओं के क्या हो, लोहे के खिल्ले रहते, वो लोहे के खिल्ले को गर्म करते और उसके जांग का जो पीछे वाले पांव का जो जांग का हिस्सा होता है, ओके, वहां पे वो क्या करते, उसके एकदम वो लोहे का थप्पा लगा देते। ओके, जैसे 3 1 3 5 135 लगाना है तो 1 3 और 5 इसका थप्पा लगा दिया तो इसके बाद में उसको संख्या बन गई। तो इस तरह से क्या था कि पुराने जमाने में ब्रांडिंग की जाती, लोहे के तपा करके। अब अलग अलग है, कोई लोहे के हॉट ब्रांडिंग थी, कोई कोल्ड ब्रांडिंग थी और कोई केमिकल ब्रांडिंग थी। कोई केमिकल से नाम लिखते थे, कोई कोल्ड जो ब्रांडिंग थी उसमें फ्रीजिंग करके जो नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन होती थी उसकी हेल्प से करते थे। अलग अलग टेक्निक्स है ब्रांडिंग की। ओके, तो ब्रांडिंग जो होती है वो ज्यादातर कहां की जाती है भाई, जांग जो होता है, जांग के थोड़ा नीचे वाले सत्र में, ओके, ब्रांडिंग की जाती है। और ब्रांडिंग जो होती है वो गाय भैंस के लिए उचित तरीका है, किसका, पहचान का, वो भी स्थायी पहचान का। क्लियर है चीज। आगे चलते हैं अपन, मजा आ रहा होगा। छठा क्वेश्चन जो है वो है भेड़ जैसी जो बकरी है वो किसे कहते हैं। ओके, तो भेड़ जैसी बकरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भेड़ जैसी बकरी का मतलब है कि भाई है तो बकरी लेकिन भेड़ जैसा व्यवहार कर रही है ना, कि भाई क्या है तो बकरी लेकिन किसके जैसा व्यवहार कर रही है भाई, भेड़ जैसा व्यवहार कर रही है। अब भेड़ क्या करती है भाई, ऊन देती है। ऊन देती है तो ऐसी बकरी जो ऊन देने लग जाए तो वो क्या हो जाएगी भाई, भेड़ जैसी बकरी। ओके, तो यहां पर भेड़ जैसी बकरी जो है वो कहा जाता है अंगोरा ब्रीड को। जो अंगोरा ब्रीड होती है किसकी, बकरी की जो अंगोरा ब्रीड है वो भेड़ जैसा व्यवहार करने लग जाती है। भेड़ जैसा व्यवहार कैसे करने लग जाती है, मोहायर जो होती है, जो अच्छे क्वालिटी की, जो फाइन क्वालिटी की वूल जो होती है, वो मोहायर जो है वो देने लग जाती है बकरी, इसलिए इसको बोलते हैं बकरी, भेड़ जैसी बकरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है आपके। छठा क्वेश्चन, भेड़ जैसी बकरी अंगोरा को बोलते हैं। वैसे आपके दिया हुआ है न्यू उड़ान गाइड में, फिर भी पढ़ लो, है ना। अगला अपन क्वेश्चन चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। सबसे अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो मुर्गियों की नस्ल अपने सारी दी हुई है। मेडिटेरियन कौन सी, उसका अंडा क्या होता है, एशियाटिक कौन सी होती है, अमेरिकन कौन सी होती है, ओके, भूमध्य सागरीय जो होती है वो कौन सी होती है। मतलब सबको अलग से अच्छे से क्लासिफाई करके दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि सबसे मांस अच्छा किसका होता है और सबसे ज्यादा अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी होती है। पता होगा आपको कौन सी होती है, व्हाइट लेगहॉर्न जो होती है वो सबसे अच्छी क्या होती है भाई, अंडे देने वाली मुर्गी होती है। क्लियर है ये चीज। तो आपका हो गया 7वें क्वेश्चन का आंसर बी, व्हाइट लेगहॉर्न।
इसके बाद में भाई घोड़े में फुल माउथ कंडीशन किस उम्र में होती है? अरे भाई फुल माउथ का मतलब क्या है? फुल माउथ का हिंदी में तो ऐसे मतलब लग रहा है कि भाई पूरा बाका खोल देती है, पूरा मुंह खोल देती है, वो होगा जी नहीं। फुल माउथ कंडीशन का मतलब है कि जो टेम्परेरी दांत होते हैं, मतलब जो अस्थायी जो दांत होते हैं ना, वो ले जाते हैं चूहे, है ना। बचपन में दांत टूट जाते हैं तो क्या बोलते हैं? चूहे ले जाते हैं। वही वाले दांत है कि भाई टेम्परेरी वाले जो दांत है वो सारे गिर गए, और गिर करके उसकी जगह पर कौन से दांत आ गए? परमानेंट वाले दांत आ गए, है ना। मतलब अब जो है वो दांत कोई चूहा नहीं ले जा सकता। मतलब क्या हो गया कि भाई अब वो बोखा होगा तभी कुछ होगा, इससे पहले उसके दांत जो है वो स्थायी हो गए। ओके, तो जब स्थायी दांत आ जाते हैं तो वो होती है फुल माउथ कंडीशन। वो जनरली हर एक की अलग अलग उम्र में होती है। देख लेते हैं अपन किस किस की। जो 5 वर्ष है वो होती है आपकी गाय भैंस। गाय भैंस में जो है कितनी होती है भाई? 5 साल। 4.5 साल जो होती है वो होती है घोड़े की। ओके, 4 साल जो होती है वो किसकी होती है भाई? बकरी या जो भेड़ होती है इसकी। ओके, और जो 7 साल होती है, 7 साल होती है भाई ऊंट की। ओके, तो यहां पे ध्यान रखना, आपका जो क्वेश्चन है वो घोड़े में पूछा हुआ है, तो घोड़े में आपके 4.5 साल जो है इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल सी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी आंसर था इसका। ओके, तो 8th क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। ईयर नोचिंग किस जानवर में पहचान का तरीका है? पहचान के तरीके पे से एक क्वेश्चन आपके पक्का आता है। ओके, चांसेस यही रहते हैं ज्यादातर आपके। देखिए लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं। 8 बोलते हैं कि भाई 8 क्वेश्चन मैनेजमेंट में से आएंगे, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए 8 से 9 हो जाते हैं, कई बार 10 भी हो जाते हैं, है ना। तो आपके अप्रोक्सीमेट चांसेस ये रहते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन जो है आपके पहचान के तरीकों में से आता है। ओके, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके ब्रीड में से आएगा, और ब्रीड आपके धमाकेदार टेबल में बढ़िया तरीके से बना के दी हुई है, तो ब्रीड की तो आप टेंशन छोड़ो। और बाकी छोटी छोटी चीजों में से आपके बहुत अच्छे से टॉपिक भी दिए हुए हैं, तो अच्छे से कवर कर लोगे तो आप मैनेजमेंट, पूनिया जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ट्रिक से भी बताया हुआ है उसमें, और अच्छे से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी दिया हुआ है। ओके, तो पढ़ने में तो मजा आने वाला है, साथ साथ तुम्हें सीखने में भी मजा आने वाला है, कि जिससे आप सीखोगे वो अभी तक 2016 और 2018 में अच्छे सिलेक्शंस भी दे चुके। ओके, तो ईयर नोचिंग का मतलब क्या होता है भाई? कान काटना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कान काटना। अंग्रेजी बाबू को नहीं पता हो तो हम बता देते हैं आपको हिंदी में कान काटना। तो कान कैसे काटते हैं भाई? जो सुअर होता है इसकी जो वेन होती है, ओके, वेन के बीच में से, है ना, जहां से वेन मतलब नहीं कटनी चाहिए, इस टाइप से उसके कान पकड़ते हैं और कान पे कैंची चला देते हैं, और इस टाइप से क्या करते हैं, जैसे ये अगर किसी का मान लो कि कान है, तो कान में आपने क्या कर दिया? वी शेप का कट दे दिया। ओके, वी शेप का क्या देते हैं? कट दे देते हैं, और वी शेप का कट जो देते हैं वो क्या कहलाता है? ईयर नोचिंग कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये किसकी सबसे ज्यादा उपयोग लिए जाने वाली विधि जो है ये है सुअर की सबसे अधिक। ओके, तो सुअर में ईयर नोचिंग सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। गाय, भैंस, ऊंट और घोड़े में पहचान का सबसे अच्छा तरीका जो है वो कौन सा है? ओके, तो जब यहां पर ध्यान रखना गाय, भैंस और ऊंट और घोड़े की बात करें, तो यहां पे ध्यान रखना अभी तक भी ऊंटों में सबसे अधिक जो विधि काम में लेते हैं वो ब्रांडिंग ही लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऊंट जो होते हैं उनके ऐसे लिखा हुआ होता है 3, 4, 5, कई बार गाय भैंसों को भी लिखा होता है, लेकिन अभी गाय भैंसों को एनिमल क्रूएलिटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मना कर दिया गया, भाई थोड़ा तरस खाओ, है ना, और ऐसी चीजें मत करो जिससे इतना परेशान हो। तो ये चीज आप याद रखना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में अभी तक आपको आंसर जो है वो ब्रांडिंग ही करना है। ओके, ब्रांडिंग जो है वो तकनीक को सबसे सही माना गया, सबसे अच्छी माना गया है। अच्छी क्यों माना गया है? कि भाई एक बार अगर कर दिया तो जिंदगी भर का पीछा छूटा। अगर आपने टैटू, अभी वैसे ज्यादातर टैटू यूज में लिया जाता है ताकि दर्द नहीं हो, है ना, तो टैटू है, तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार टूट गया तो उसके नंबर क्या थे वो याद ही नहीं रहेंगे। मान लो कोई ले गया, लेकर के उसने कान से वो टैटू निकाल दिया, तो कैसे कह सकता है कि भाई मेरे ये गाय थी या मेरा ये भैंस थी, है ना। टैटू तो कोई भी निकाल सकता है, तो इसलिए टैटू वाला तरीका सबसे अच्छा नहीं है।
अच्छा यही है ब्रांडिंग की, लेकिन उपयोग नहीं लेते क्योंकि यार एनिमल क्रूरिटी, मतलब आप गरम गरम, आपके कोई गरम गरम ऐसे चेपे चींपिया वगैरह तो कैसा लगता है ना। तो वैसे ही उनको भी, जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, तो ऑफकोर्स उनको भी ऐसा ही लगता होगा। तो ये तो तरीका था, उसको एनिमल क्रूरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा मिसमैच किया गया कि भाई थोड़ा है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि ये तरीका सही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं अपन। ब्रांडिंग हो गया यहां पर 10वें क्वेश्चन का।